मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, प्रयास करता है, किसी को पराजित करने का प्रयास करता है, सर्प को रस्सी समझकर अपने हाथ में थामने का प्रयास करता है। किंतु एक बात तो समझ ही नहीं पाता, समय का हर एक क्षण ये हाथ में थमता ही नहीं, और जो भी किया है वे लौट के आएगा आपके ही समक्ष। देखिए, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि आप किसके पुत्र हैं। यदि आप अनुचित कर्म करोगे तो आपके साथ भी अनुचित ही होगा, अशुभ कर्म करोगे तो आपके साथ भी अशुभ कर्म ही होगा। कुरु वंश भी बहुत ही महान था, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? पूरा वंश बह गए। कारण यह है कि उनका मंतव्य अशुद्ध था। वहीं पर 5 वनवासी पांडव पूरा भारत जीत गए, कारण उनका मंतव्य शुद्ध था। आप स्मरण रखिएगा कि शुभ की अग्नि जलाओगे, शुभ का ही सुख पाओगे। अगर अशुभ की अग्नि जलाओगे तो नरक में ही जलोगे। राधे राधे। मनुष्य रोगी क्यों होता है? शारीरिक दुर्बलता के कारण? नहीं, मनुष्य रोगी होता है उसकी सोच के कारण। मनुष्य दुर्बल होता है अपनी सोच के कारण, उसके विवेक के कारण, उसके कर्मों के कारण, उसके क्रोध के कारण। और जब कोई ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो इसका ये कारण नहीं कि ये केवल औषधियों का ही कारण है। नहीं, ये किसी के प्रेम के दिए गए का प्रभाव है, विश्वास का प्रभाव है, संभल का प्रभाव है। केवल औषधियों से ही कुछ नहीं होगा। यदि मन में प्रेम होगा, विवेक होगा, विश्वास होगा, संभल होगा, तभी ये औषधियां भी उपचार करती है। स्मरण रखिएगा कि ये जीवन छोटा सा है। मन में प्रेम रखिए, मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। प्रेम कीजिए, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। और सच्ची श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो कथा मुझे मेरे गुरु ने सुनाया था। तब मैं बहुत ही छोटा सा था। कथा एक साधु और एक भिक्षु की। एक बार एक साधु एक नदी के तट पर स्नान करने चला गया। उन्होंने देखा कि जल की प्रवाह से भिक्षु बहे जा रहा है। उसके प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे उठाकर तट पर रखने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने जैसे ही भिक्षु को उठाया, भिक्षु ने उन्हें काट लिया। साधु ने पुनः प्रयास किया, उसे पुनः उठाया, लेकिन भिक्षु ने फिर उसे काट लिया। वह पुनः प्रयास करने गए, तभी शीश ने उनसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? आप उसकी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको ही काट रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वह भिक्षु होकर भी अपना कर्म कर रहा है, अपनी प्रवृत्ति, अपना व्यवहार नहीं बदल रहा, तो मैं साधु होकर क्यों बदलूं? इसका तात्पर्य सरल है। इस संसार में ऐसे कुछ लोग होंगे जो बुरे होंगे, दुष्ट होंगे, और कदाचित वह कभी भी नहीं बचेंगे, कभी भी उनके में परिवर्तन नहीं आएगा। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। जी नहीं, हमें तो ये करना ही होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, ये प्रयास इस संसार की धारा को ही बदल देते हैं। तो आप भी मेरे साथ आइए और प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन, इस जीवन का सत्य क्या है? जन्म जाति। जन्म जाति से जीवन का आरंभ होता है या अंत? मृत्यु, जहां पे इसका अंत होता है। जीवन का ये सत्य नहीं है, सब कुछ ये नहीं है। इससे देखा जाए तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आपकी मृत्यु कब होगी और कहाँ होगी। अंतर इससे पड़ता है, महत्वपूर्ण ये है कि आपने जो भी जीवन जिया, केवल और केवल इस उद्देश्य से जिया, आपने किस मंतव्य से जिया। अब यदि आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे समस्त संसार आपसे जीवन जीने की प्रेरणा लेता है, मृत्यु के पश्चात भी उसे देखकर, स्मरण करके जीवन जीना सीखता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने कर्मों से, अपने चयनों से अमर हो चुके हैं।
देखिए, इस जीवन की चिंता व्यर्थ है, मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी भी नहीं मरती, इसका कोई भी अंत नहीं कर पाता, ना काल, ना मृत्यु और ना ही समय। यदि कुछ ऐसा है जो आपके आत्मा का अंत कर सकता है तो वो केवल आपके ही दुष्कर्म है। तो ये जो जीवन काल आपके पास है, इसमें केवल शुभ कर्म कीजिए, अपनी चिंता त्याग दीजिए। ऐसे कर्म कीजिए जिसे देखकर संसार पूरे सही मार्ग में आ जाए, शुभ कर्म करने लगे। यदि आपके मृत्यु के पश्चात भी लोग आपको स्मरण करके उससे कुछ सीखेंगे, वह उचित राह पर आएंगे, प्रेरणा पाएंगे, तो आप ही अमर हो जाओगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कहते हैं जो कभी मन से निकलता है वो अशुभ नहीं होता, अशुभ होता है वो भाव और इच्छा जो कि मन से तो निकलती है किंतु विवेक की कसौटी परखी नहीं जाती। ऐसा ही एक भाव होता है क्रोध। ये क्रोध आपके विवेक को ही हर लेता है, आपके करुणा को हर लेता है, आप सोचने समझने के पात्र ही नहीं रह जाते हैं। अब यदि आपको इस संसार पर नियंत्रण करना है, भविष्य पर नियंत्रण रखना है, वर्तमान पर नियंत्रण रखना है, तो पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध आपका मित्र नहीं है, ये आपका बल नहीं, ये आपका दुर्बलता है और ये शत्रु के शक्तियों को बढ़ाता है। अंत में हानि आपको ही पहुंचती है। तो इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए, दूसरों के मंतव्य अपने आप ही असफल होते जाएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। शांत सुखद मित्र मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण सुख और आवश्यकता भी। देखा जाए तो इस संसार का हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव नेत्र अवश्य ही प्राप्त करता है, किंतु मनुष्य जिसका सोच पशु पक्षियों से अधिक है, उसे निद्रा में थोड़ी समस्या जरूर ही होती है। क्यों है कि नहीं? अब इसका कारण क्या है? चिंता। अब चिंता तो हम सभी लोगों के जीवन में है। हम सभी ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि चिंता कभी भी हमारी सहायता नहीं करती, फिर भी हमारे जीवन में रहती है। क्यों? क्या चिंता से कभी किसी समस्या का निवारण हुआ है? क्या धन की चिंता करने से धन प्राप्त होता है? क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? क्या स्वास्थ्य की चिंता करने से स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक होगा? नहीं। तो इन सभी से एक छोटी सी शिक्षा अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। चिंता का ये भार हटा दीजिए। आपकी इच्छा और सभी इच्छाओं के साथ आप हमारे मन में चिंता उत्पन्न करती हैं, तो इन इच्छाओं को भी त्याग दीजिए। प्रकृति के प्रेम पर विश्वास रखिए। स्मरण रखिएगा, जो चिंता मुक्त होगा वही चिता मुक्त होगा। चैन की निद्रा पाइए और निद्रा को जाने से पूर्व मेरे साथ एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कहिए, राधे राधे। महादेव, वो देव जो महान है, जो देवों के भी देव कहलाते हैं, जो मेरे आराध्य हैं। कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि शिव ही महादेव क्यों कहलाते हैं, कोई और देवता क्यों नहीं कहलाया जाता? वो इसलिए क्योंकि महादेव में, शिव में एक ऐसा गुण है जो अन्य किसी में नहीं, निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करना। यदि आवश्यकता पड़ जाए, यदि इस सृष्टि पर विनाश की स्थिति मंडराए, तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना भी हलाहल को भी विसर्ज करने के लिए आगे रहते हैं महादेव। और इसी अद्वितीय त्याग के कारण शिव ही महादेव कहलाते हैं। अब यदि मनुष्य भी अपने निस्वार्थ भाव से अपने आप को अर्पित कर देता है इस लोक की कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो वो भी महापुरुष, महामनुष्य बन सकता है। यदि किसी को भूख लगी है तो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दिया। यदि कोई रोगी है तो उसकी सेवा की, उपचार करने का प्रयास किया। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए, समस्त संसार के लिए जिया। यदि ये सब मनुष्य सीख गया तो वह महादेव के पद पर अग्रसर हो चुका है। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा करना सीख गया तो वह निश्चित रूप से महापुरुष अवश्य ही बनेगा।
आइए मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अन्य शिक्षक हैं। किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये केवल हमें अपने अनुभव से सीखना पड़ता है। अब इसका ये अर्थ नहीं है, यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है, तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना होगा। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या फिर नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि केवल मैं अपने अनुभव से ही सीखना चाहता हूँ, तो आपका जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़े लोगों से भी सीखने का अनुभव आरंभ कर दीजिए। इस संसार से सीखने का भी अनुभव प्रारंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहाँ विराम लेना है और कहाँ नहीं लेना है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। सत्य क्या है ये सत्य? कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वही है सत्य। कोई कहेगा कि जिस आधार पर हम जीवित हैं वह है सत्य। किंतु सत्य क्या है? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं इस संसार के लिए, तो आप इस संसार से समस्त ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा कि सत्य जितना भी कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में पूरा सत्य जानने का महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। यह बहुत ही आवश्यक है कि ये सत्य, इसका स्वयं ये समाधान है कि आपकी सत्य, इसकी स्वयं यह मांग है कि आप सावधान रहें। तो आइए और मेरे साथ सच्ची श्रद्धा के साथ कहिए, राधे राधे।